श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। इस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते वहां बाहर छोड़कर चला जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उसे ऐसे ही बाहर छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। अब वह करे तो करे क्या करे। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर आदमी ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वो अमीर आदमी मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वो अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय वो उस भिखारी को 500 रुपये देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखे, ना ही उसे वो भिखारी दिखा। उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं बाहर गया होगा, इसीलिए थोड़ी देर तक उसने वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतजार किया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर आदमी को पता चल गया कि भिखारी उसे ठग के चला गया। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस अमीर आदमी की नजर उसके जूते के जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि ये उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी 500 रुपये में बेचकर गया है। अब वह अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चला गया। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 500 रुपये लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 500 रुपये मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी था। जय श्री कृष्ण।